हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विनर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्तोत्तर काल पार्ट 1 के साथ उपस्थित हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल। पहला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है पुष्यभूति वर्धन ने। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सही उत्तर है हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सही उत्तर है हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? इसका सही उत्तर है 14 साल। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की आत्मकथा हर्षचरित किसने लिखी? सही उत्तर है बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था? इसका सही उत्तर है प्रयाग। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इसका सही उत्तर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सही उत्तर है मथुरा। अगला प्रश्न है, कवि बाणभट्ट कहां का निवासी था? सही उत्तर है थानेश्वर का। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया था? सही उत्तर है पहला कनौज व दूसरा प्रयाग में। अगला प्रश्न है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन थे। अगला प्रश्न है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? सही उत्तर है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है सियूकी की रचना। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? सही उत्तर है हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? सही उत्तर है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? इसका सही उत्तर है शशांक। अगला प्रश्न है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज के साथ परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? सही उत्तर है प्रभाकर वर्धन ने। अगला प्रश्न है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? इसका सही उत्तर है वैजयंती या वनवासी। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? सही उत्तर है ऐहोल अभिलेख से।
अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन कहां के शासक थे? सही उत्तर है थानेश्वर के। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहां का शासक था? इसका सही उत्तर है वातापी ऑब्लिक बादामी। हर्ष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है शीलादित्य। अगला प्रश्न है, परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि किस सम्राट ने धारण की थी? सही उत्तर है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन किसका उपासक था? सही उत्तर है सूर्य का। अगला प्रश्न है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, इसके प्रधान को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ग्रामाच पटलिक। अगला प्रश्न है, ग्रामाच पटलिक की सहायता करने वाले को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है कर्णिक। अगला प्रश्न है, किसने गुप्त वंश या हूणों की एकमात्र प्रभुता को स्वीकारा था? सही उत्तर है मैत्रकों ने। अगला प्रश्न है, महाकवि भट्टी किसके दरबार में रहता था? सही उत्तर है ध्रुवसेन द्वितीय। अगला प्रश्न है, वल्लभी को विद्युता का केंद्र किसने बताया था? सही उत्तर है इसिंग ने। अगला प्रश्न है, मौखरियों ने स्वयं को महाभारत कालीन किस वंश का वंशज बताया? इसका सही उत्तर है अश्वपति। अगला प्रश्न है, मध्य एशियाई प्रभाव वाला हूण का सिक्का क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है हेफेटलाइट सिक्का। अगला प्रश्न है, मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर किसकी हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर है मौखरी शासक ग्रहवर्मन की। अगला प्रश्न है, ग्रहवर्मन की पत्नी राजश्री किसकी बहन थी? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है, राजवर्धन किसका उपासक था? सही उत्तर है बुद्ध का। अगला प्रश्न है, हर्ष काल में रात को पहरा देने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है यमचेटी। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन ताम्रपत्रों में 3 करों का उल्लेख मिलता है, ये कौन से हैं? पहला भाग, दूसरा हिरण और तीसरा बलि। अगला प्रश्न है, हर्ष काल के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? इसका सही उत्तर है शीलभद्र। अगला प्रश्न है, चीनी नरेश ताइशुंग के दरबार में प्रतिनिधि मंडल किसने भेजा था? इसका सही उत्तर है 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ गुप्त काल के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य है? इसका सही उत्तर है कामांदक नीतिसार। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत लोक सेवकों पर खर्च किया जाता था? इसका सही उत्तर है 25%। अगला प्रश्न है, किन शासकों ने ब्राह्मणों को करों के सभी अधिकार सौंप दिए? इसका सही उत्तर है वाकाटक शासकों ने। अगला प्रश्न है, अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने का प्रथम साहित्यिक प्रमाण किसमें है? इसका सही उत्तर है मनुस्मृति में। अगला प्रश्न है, विक्रमांक चरित का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है बिल्हड़। अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों ने स्थापत्य कला की किस शैली को विकसित किया? इसका सही उत्तर है बेसर। अगला प्रश्न है,
किस चालुक्य शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है एहोल। अगला प्रश्न है, पडट काल के किस मंदिर में स्थापत्य कला की दक्कन शैली का प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है पापनाथ मंदिर में। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्र पल्लव शासक कौन था? इसका सही उत्तर है सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम के प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका सही उत्तर है नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम अथवा महाबलीपुरम शहर की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में किसानों की बदहाली का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है भूमि के साथ साथ किसानों का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तरकालीन शब्द करद का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है अधीनस्थ शासक। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तरकालीन कर शासन क्या था? इसका सही उत्तर है एक प्रकार का भूमि आदेश। अगला प्रश्न है, अभ्यंतर सिद्धि युक्त भूमि अनुदान में दान प्राप्तकर्ताओं को कौन से अधिकार थे? इसका सही उत्तर है प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार। अगला प्रश्न है, गौलमिक किसका अध्यक्ष था? सही उत्तर है जंगल का। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक 6ठी शताब्दी की बराबर गुफा अभिलेख में किस शासक ने अपने पिता को सामंत चूड़ामणि कहा है? इसका सही उत्तर है मौखरी शासक अनंतवर्मन ने। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ के रूप में सामंत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अभिलेख में किया गया है? इसका सही उत्तर है 5वीं शताब्दी का पल्लव शासक शांतिवर्मन। अगला प्रश्न है, बाण के अनुसार हर्ष की सेना सामंतों द्वारा दी गई सैनिक टुकड़ियों से निर्मित थी। इस बात की पुष्टि किससे होती है? इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख से। अगला प्रश्न है, पुस्तपाल किसका प्रभारी था? इसका सही उत्तर है जिला स्तर पर भूमि क्रय विक्रय का। अगला प्रश्न है, किस धर्मेतर व्यक्ति पुलिंद भट्ट नामक जनजातीय प्रमुख को प्रथम भूमि अनुदान किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है उच्चकल्प द्वारा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित में राजश्री को अरुणा शुकाव गुठित मुखी कहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है मुख पर लाल रेशम का पर्दा डाले हुए। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बेगार को सर्वविष्टि कहा जाता था? सही उत्तर है मध्य भारत में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का महत्वपूर्ण साक्षी 510 ईस्वी का कौन सा अभिलेख है? इसका सही उत्तर है एरण शिलालेख। अगला प्रश्न है, सामंतवाद शब्द का मूल अर्थ क्या था? इसका सही उत्तर है पड़ोसी। अगला प्रश्न है, विष्टि अथवा बेगार का प्राचीनतम अभिलेखी उल्लेख कहां है? इसका सही उत्तर है रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में हर्षकालीन विभिन्न सामंतों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है बाण का हर्षचरित। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक 6ठी शताब्दी का मंदसौर स्तंभ अभिलेख किसका है? इसका सही उत्तर है यशोधर्मन। अगला प्रश्न है, अभी तक उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रथम भूमि अनुदान कब और किनको दिया गया था?
इसका सही उत्तर है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में माप पद्धति के आधार पर कृषकों को निर्देश दिया गया है? इसका सही उत्तर है वराह मिहिर की बृहत संहिता। अगला प्रश्न है, किसने शूद्रों को सर्वप्रथम कृषकों का एक वर्ग बताया? सही उत्तर है ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? इसका सही उत्तर है थानेश्वर। अगला प्रश्न है, अपनी विधवा बहन राजश्री को सती होने से किसने बचाया? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है, वल्लभी पर हर्षवर्धन के अधिकार की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है नौसासी ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन किसका पिता था? सही उत्तर है हर्षवर्धन का। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मां का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है यशोदा। अगला प्रश्न है, ग्रहवर्मन कौन था? इसका सही उत्तर है ग्रहवर्मन हर्षवर्धन का बहनोई था। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने दक्षिण गुजरात पर अरब आक्रमण को विफल किया? इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य द्वितीय। अगला प्रश्न है, कौन पल्लव शासक शंकराचार्य का समकालीन था? सही उत्तर है दंतिवर्मन। अगला प्रश्न है, दश कुमार चरितम का लेखक कौन था तथा वह किसके दरबार में रहता था? इसका सही उत्तर है लेखक दांडिन था, जो नंदीवर्मन द्वितीय के राज दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, सैन्य विजयों तथा सांस्कृतिक योगदानों के कारण किस महान पल्लव शासक को जाना जाता है? इसका सही उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया? इसका सही उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय तथा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच पहला विशाल युद्ध कहां हुआ? सही उत्तर है इसका पुल्लुर में हुआ था। अगला प्रश्न, विचित्र चित्र के नाम से कौन जाना जाता था? इसका सही उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय स्थापत्य एवं मूर्ति कला का जन्म कहां हुआ? इसका सही उत्तर है महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद प्रतिमाएं कहां लगी हैं? इसका सही उत्तर है कांची का कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, अधिकतर पल्लव स्तंभों में किस जानवर की आकृति दिखाई गई है जो कि उस वंश की स्थापना का प्रतिनिधित्व करती है? इसका सही उत्तर है शेर। अगला प्रश्न है, छौम शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है एक प्रकार का वस्त्र। अगला प्रश्न है, किसानों के ऊपर करों के बोझ बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है शासकों एवं उपसामंतों की कई श्रेणियां। अगला प्रश्न है, भूमि छिद्र न्याय का क्या अर्थ था? इसका सही उत्तर है भूमि का स्वामित्व उस व्यक्ति के पास है जिसने सर्वप्रथम उस भूमि पर खेती की है। अगला प्रश्न है, भूमि अनुदानों के साथ सर्वप्रथम कौन से अधिकार सौंपे गए? इसका सही उत्तर है कर नहीं देने का अधिकार। अगला प्रश्न है, किसके कारण दक्षिण भारत में भूमि का स्वामित्व राजा के पास था? इसका सही उत्तर है राज्य की भूमि पर छोटे कृषकों से खेती कराने के कारण।
अगला प्रश्न है, कृषि दासता अर्थात भूमि के साथ कृषकों के स्थानांतरण की प्रथा कब और किनके द्वारा शुरू की गई? इसका सही उत्तर है चौथी शताब्दी में पल्लव के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि गुप्तोत्तर काल पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्तोत्तर काल पार्ट 2 के साथ। गुड डे, टेक केयर।